Namaskar. President Emmanuel Macron is going to be the chief guest of the next Republic Day parade. This is the 75th Republic Day anniversary of India and हमने फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को चूज किया है इसकी अध्यक्षता करने के लिए. Why is it very important? Why is it significant? थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में. First is why is being India's Republic Day chief guest an honor? कारण ये है कि ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि एक होस्ट कंट्री अपने गेस्ट कंट्री को बिस्टो करती है कि आइए और हमारी रिपब्लिक डे परेड या सेरेमनी को देखिए. सेकेंड इज इट इज अ वेरी इलैबोरेट सॉर्ट ऑफ सेरेमनी. यहाँ पे सबसे पहले एक प्रेसिडेंशियल गार्ड है जो कि आपको गॉड ऑफ ऑनर देता है. सेकेंडली इट इज फॉलोड बाय अ डिनर एट द प्रेसिडेंट्स हाउस. नेक्स्ट इज अ बैंक्वेट इज होस्टेड इन द नेम ऑफ द गेस्ट which is further followed by laying the wreath in Rajghat. Finally, the Prime Minister of the country also hosts a lunch. तो एक elaborate सी procedure है, elaborate सी एक scheme of things है जिसके थ्रू गुजरता है कोई country और अपने आप में ये एक इशारा है, एक indication है कि why the guest country is very important for us. इसके साथ साथ एक और कारण ये है कि शुरुआती फेस में when India had recently got independence, जो हमारे शुरुआती गेस्ट थे वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स रहा करते थे. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑब्वियसली वाज अ मूवमेंट जो कि कोल्ड वॉर एरा से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे उनसे बचना चाहती थी, उनसे दूर हटना चाहती थी. साइमल्टेनियसली उसका एक उद्देश्य ये था कि जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं उनके बीच में बोनहोमी, उनके बीच में जो डेप्थ ऑफ फ्रेंडशिप है उसको और ज्यादा डीपन किया जाए. इसी कारण जो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे उनका नाम था अहमद सुकार्नो. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड ही basically was one among the founding members along with Pandit Nehru of the non-alignment movement. अब सवाल ये उठता है कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है. तो इसका भी काफी एक इलैबोरेट प्रोसीजर है. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो अलग अलग स्टाफ है वो डिसाइड करते हैं कि किन कंट्रीज में से एक को बुलाया जाए. परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से एज टू हु इज टू बी कॉल्ड. This is not just one single nation or one single chief guest. Elaborate list is prepared to look for any sort of contingencies. Secondly, फिर जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में वो इनफॉर्मली कोशिश करते हैं ढूंढने की कि जो चीफ गेस्ट हैं उनका शेड्यूल कैसा है, क्या वो क्लियर है, किसी तरह की लास्ट मिनट अनसर्टनिटीज की गुंजाइश तो नहीं है. फाइनली दोनों कंट्रीज बेसिकली अपने न्यूज़पेपर्स में डिस्कस करती हैं और ये इलैबोरेट कर देती हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट या वेन्यू. And finally this is formalized. What happens after the MEA has zeroed in on its options? एक बार जब कोई नाम तय हो जाता है तो फॉरेन की प्रेस को और डोमेस्टिक प्रेस दोनों को बता दिया जाता है कि this is going to be the individual. This is something which takes place towards the end of the final arrangements are made. Why? Because this is something which in the initial phase is confidential. बताया उसको समय के साथ ही बताया जाता है. नेक्स्ट जब ये चुनाव हो जाता है कि कौन अब अगले चीफ गेस्ट बनेंगे तो फिर फाइनली उनको एक न्योता या दावत दी जाती है. कैन थिंग्स गो रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर विजिट? ऑब्वियसली नेचुरल फैक्टर्स कम इनटू प्ले. बारिश हो सकती है, कोई एक्सटर्नल कंटिजेंसी आ सकती है, बट सिंस मल्टीपल टाइम्स रिहर्सल्स या बार बार उस चीज को दोहराया जाता है, इस वजह से किसी भी तरह की कॉन्टिजेंसी को टैकल करने में जो सेरेमनी है वो सक्षम रहती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द बिग पिक्चर ऑफ द चीफ गेस्ट विजिट? किसी भी कंट्री के चीफ गेस्ट एक खास सैंक्टिटी या रेलेवेंस रखते हैं. वो इस वजह से है बिकॉज जब कोई भी चीफ गेस्ट आएंगे उनको एक प्रोटोकॉल के तहत रिसीव किया जाएगा, उनको बहुत सारा सम्मान दिया जाएगा. अल्टीमेटली जो प्रेस उनके साथ आएगी वो भी इस चीज को बड़ी अच्छे से ऑब्जर्व करेगी और यही चीज उस चीफ गेस्ट के डोमेस्टिक कंट्री में भी दिखाई जाएगी. अल्टीमेटली दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द बोनहोमी ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ द होस्ट कंट्री एज वेल एज द पीपल ऑफ द गेस्ट कंट्री. एंड अल्टीमेटली बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक cooperation agreements भी साथ में साइन होते हैं, which is an indicator or a reflection as to what is the significance of these two countries' relationship. With this, I would conclude this. Thank you so much.